Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture we discuss about shooting method. So जो shooting method है ये actually numerical जो है एक टेक्निक है जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके दो प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं। एक होगा जो है सेकंड ऑर्डर, एक होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट we discuss about the definition of shooting method. So here the definition of shooting method is state that a shooting method is a numerical technique used to solve boundary value problems. BVP, it means to use to solve the boundary value problems for ordinary differential equations by converting them into initial value problems. तो एक्चुअली ये एक न्यूमेरिकल टेक्निक है, न्यूमेरिकल एक मेथड है जो कि यूज किया जाता है किसके अंदर, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें गिवन होगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, उसको सॉल्व करने के लिए हम शूटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे हम? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। इट मींस हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के साथ होगी। सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। इस टेक्निक को कहा जाता है शूटिंग मेथड्स, एक न्यूमेरिकल टेक्निक्स है। ओके, तो हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन होगी? ये होगी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखा होगा एफ एक्स वाई एंड वाई डैश, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें गिवन होगी। फर्स्ट सपोज हियर इज द वाई, फंक्शन के अंदर ए पुट करेंगे अल्फा मिलेगा और फंक्शन के अंदर बी पुट करेंगे और बीटा आंसर मिलेगा। तो कैसे पता लगेगा कि ये हमारा इनिशियल है या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है? अगर आपने x की प्लेस पर दोनों सेम वैल्यूज पुट किए हैं तो वो कहलाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। अगर x की जगह पर आपने मुख्तलिफ वैल्यूज पुट की है वो कहलाती है हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। लुक एट दिस वन। सो हियर इज अ a, हियर इज अ b, डिफरेंट है। x की जगह पर a पुट किया अल्फा मिला, x की जगह b पुट किया बीटा मिला। तो यहाँ पर a पुट किया, यहाँ पर b पुट किया, इट मींस डिफरेंट वैल्यूज पुट की है। यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पर सेम भी हो सकता है और डिफरेंस भी आ सकता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं जाए, हमने यहाँ पर देखना है जो वैल्यू हमने पुट की है x की जगह पर वो क्या है। अगर यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो वो कहलाएगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, इसको सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर? इनिशियल के अंदर। ओके, इट मींस सेम वैल्यूज पुट पहले करेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद हम आगे मूव होंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आप क्या करोगे, वी गेस द मिसिंग इनिशियल स्लोप्स। आपने अगर सेकंड ऑर्डर आपको गिवन है, ओके, सेकंड ऑर्डर गिवन है, तो आप एक गेज नंबर करोगे। आप सोचोगे कि ये नंबर, हमने सोचना है कि एक्चुअल इनिशियल वैल्यू सोचना है, अगर ये नंबर इसकी जगह पर हम जीरो पुट करें तो कुछ और भी मिल सकता है। जी बिल्कुल मिल सकता है। तो इस तरह से आपने एक नंबर, कोई भी नंबर गेज करना होगा तो एक नंबर आप गेज करोगे, कोई भी नंबर गेज कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। जो भी नंबर आप गेज करोगे वो आपका इनिशियल होना चाहिए। ओके, तो सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग दैट गेज। जो आपने नंबर सोचा है उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर गेज करके सॉल्व करना होगा। लास्ट है चेक वेदर द सॉल्यूशन सेटिस्फाई एंड सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और आपने चेक करना है, देखिए आपके पास दो वैल्यूज गिवन होंगी। सपोज आपने एक जीरो पुट किया है, एक वन पुट किया है। मैं गेज करता हूं जीरो पुट करने पे, जीरो पुट करने में मुझे कुछ और नंबर मिलेगा। अब मेरे पास दो जीरोस हो जाएंगे, एक गिवन होगा, एक जो मैंने गेज किया हुआ है वो वाला। जो उसका रिजल्ट मिलेगा, नंबर थर्ड की बात हो रही है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको सेटिस्फाई कराएंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। इस मेथड को, इस टेक्निक को कहते हैं शूटिंग मेथड्स। चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ शूटिंग मेथड। इट बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी टेक्निक्स है। आई होप कि एग्जांपल के जरिए आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल आगे है जो कि हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड करता है और वहां पर हमारे बाउंड्री वैल्यू भी गिवंस हैं। तो यहाँ पर है dy upon dx minus y is equal to x. So here is the boundary value is
y0 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू s। अब देखिए यहाँ पर 0 पुट किया हो, यहाँ पर 1 पुट किया है, डेट मीन्स ये हमारी क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है। तो ये हमारी जो लीनियर इक्वेशंस आ चुकी है, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये है हमारी dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम इसके इंटीग्रल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जो अगर हम इसके इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर्स इज इक्वल टू e इंटीग्रल p ऑफ dx। तो इसका ये -1 है तो ये इसका जो इंटीग्रल आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएगा e इज इक्वल टू -x आ जाएगा। तो ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करने वाले हम इसको इज इक्वल टू x, और इसको हम सेपरेबल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, e इज इक्वल टू -x, सो हियर इज dy इज इक्वल, चलो स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी है ओके, क्योंकि बोथ साइड पे यूज करने वाले हैं। तो अब इंटीग्रेट करते हैं हम, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y ओके, तो ये उस साइड चला जाएगा, तो फिलहाल इसको रहने देते हैं ओके। तो इसको बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अगर इसकी जो है इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू e माइनस एक्स, बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व हो रहा है। सो हियर इज अगेन -e माइनस एक्स हो जाएगा। सो हियर इज यस प्लस c हो जाएगा। तो यह यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये इसको उससे डिवाइड करवा देंगे तो ये हो जाएगा -y। अब ये इस साइड डिवाइड होगा, ये इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा -x माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू ex हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा इसके माइनस इसकी कॉमन ले लेते हैं तो इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, सो हियर इज x, सो माइनस, अगर हमने कॉमन ले ली तो माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो e इज इक्वल टू e x आ जाएगा ओके। सो अब हमने एक्चुअली क्या करना है, हमने अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो हमने गेस नंबर किया हुआ है तो यहाँ पर एक नंबर भी गेस करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नहीं किया तो एक नंबर पहले गेस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर इनिशियल बनाना है ना, हमने नंबर क्या करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाना है। यहाँ पर भी 0 है तो मैंने ऐसा नंबर सोचना है 0 पे क्या नंबर मिलेगा, मैं कहता हूँ 0 पे मुझे s मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल अब वैल्यू बन चुकी है। इन दोनों को अगर हम थोड़ा सा फोकस से देखें तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू हमें दिखने में आएगा। तो ये इनिशियल वैल्यू बन चुका है, देखिए ये दोनों अब क्या हो चुका है, इनिशियल वैल्यूज बन चुका है। अब इनिशियल को सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए। जैसे हमें c की वैल्यू चाहिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो पुट करने वाले हैं। पहले ये पुट करेंगे बाद में ये पुट करेंगे। ठीक है, पहले ये पुट करते हैं, अगर x इज इक्वल 0 पुट करूं, ठीक है, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अगर x की जगह 0 पुट करूं तो इसके बराबर 1 के बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये तो 0 हो चुका है। ठीक है, माइनस, ठीक है, दिस वन इज 0, ये हो जाएगा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो नहीं उठाने वाली, ये हम पुट करने वाले अभी। तो y की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट c मिलना, s मिलेगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज आएगा यहाँ पर अभी भी। तो यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरा 1 हो जाएगा 1, तो ये माइनस c हो जाएगा। यहाँ पर किसके बराबर है, s के बराबर है, तो ये s, क्योंकि c की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे किसके बराबर है, s के बराबर है। यहाँ पर मैं s लिखूंगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस c, तो इट मीन c इज इक्वल टू 1 माइनस s हो जाएगा। ये हमारी c की वैल्यू अब आ चुकी है। ये c की वैल्यू अब क्या करूंगा, मैं इसके इक्वेशन के अंदर पुट करने वाला हूँ। इस इक्वेशन के अंदर जब c की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 माइनस s इज इक्वल टू e x ओके। अब सेटिस्फाइड नंबर थर्ड जो बाउंड्री थी चेक आउट करना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। इट मींस इस नंबर के अंदर हम चेक करेंगे तो हम y की जगह, सॉरी x की जगह हम अब 1 पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट जो है क्या आएगा, किसके बराबर होगा, s के बराबर होगा। अब 1 पुट करेंगे ये होगा 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस s
इज इक्वल टू ई 1 हो जाएगा। ओके, आई थिंक यहां तक आपके माइंड्स क्लियर होगा। तो ये एस के बराबर है, ये एस के बराबर आ चुका है 2 माइनस 1 प्लस एस ऑफ ई। ओके, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस ई ऑफ एस, ई ऑफ एस, दिस वन। ओके, एस ऑफ ई ऑफ एस बोथ आर सेम, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो एस मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू 1 माइनस ई इज इक्वल टू 1। तो एस की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 1 अपान 1 माइनस ई। ये अब आ चुकी है किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। अब यही वैल्यू अगर जाकर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 1 माइनस s। तो here the value of s is this one, 1 upon 1 minus e, and here is the e of s x। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर गेस करेंगे, जो कि जैसा कि हमने एक नंबर यहाँ पे मैंने गेस किया जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का होना चाहिए, इनिशियल होना चाहिए। यहाँ पर भी जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो का नंबर सोचना चाहिए। ये भी देखना उसकी किसका रिजल्ट आएगा, मैंने सोचा एक्स हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपने इंटीग्रल फैक्टर्स फाइंड किया, उसके बाद आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो है इनिशियल वैल्यूज थी वो आपने पुट की, आपको रिजल्ट मिला और आपको सी की वैल्यू मिलेगी, वही सी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। ओके, और आपने जो नंबर सोचा होगा वो आपको जाकर हम कहां पर मिलेगा, बाउंड्री वैल्यू पुट, जो है बाउंड्री वैल्यू यूज करने के बाद आपको, आपने एस नंबर मैंने यहाँ पर सोचे तो एस की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक इट्स टू इजी एंड इट्स टू सिंपल है। आप एक और एग्जांपल करते हैं जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रल फैक्टर्स हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये नहीं है हर प्रॉब्लम के लिए इंटीग्रल फैक्टर यूज करते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा इंटीग्रल फैक्टर्स यूज किए जाते हैं या फाइंड किए जाते हैं। उसके बाद हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम एस की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि एस की वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने जनरल जो है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के बाद हम एस की वैल्यू फाइंड, सॉरी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और एस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हमारा वो फाइनल रिजल्ट होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि सेकंड ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर सेकंड जो है क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है जो कि सेकंड ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y, तो बाउंड्री वैल्यू भी हमें गिवन है। तो बाउंड्री वैल्यू हमारे पास y0 इज इक्वल टू 0 एंड y पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हम एक नंबर गेस करते हैं। तो यहाँ पर ये बाउंड्री वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू बनाने के लिए एक नंबर गेस करना पड़ेगा। तो चलो एक नंबर गेस कर लेते हैं, y0 इज इक्वल टू एस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोई भी नंबर एक गेस कर लिया है और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये है डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए इसकी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जब इसकी जनरल सॉल्यूशन होगी, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जो जनरल सॉल्यूशन इसकी बनती है वो बनती है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin ऑफ x बनती है। ये इसकी जनरल सॉल्यूशन बनती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमने c की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो सेम एज इट इज a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वो किस तरीके से यहाँ पर a और b की वैल्यू मिलेगी, तो इनिशियल वैल्यू आपके पास जो है वो हमारी ये है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, y0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू s, दीज आर द इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हम इसके अंदर जब पुट करेंगे, जब 0x की जगह पुट करेंगे तो ये 0 जब पुट करेंगे तो ये a cos 0 हो जाएगा। सो ये तो साइन 0 0 पे हो जाएगा, इसको खत्म कर लेते हैं, b 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो a 0 पुट कर रहे हैं, 0 रिजल्ट आता है। तो इट मींस a की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें क्या मिल गई, 0 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ओके सॉरी, यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर 0 इनिशियल है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर पुट करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, इसकी क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू है ना, तो हम इसकी जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, ये साइन हो जाएगा a sin x प्लस
बी cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट करने वाले हैं। जब जीरो वैल्यू, ये तो जीरो पे खत्म हो जाएगा है, ठीक है। और b cos है ना, cos जीरो पे 1 के बराबर होता है, 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करो b आ जाएगा। तो ये b जो है किसके बराबर आ जाएगा, s के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या आ गई, s आ गई। अब यहाँ पर वो वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो cos से मल्टीप्लाई हुआ जीरो हो जाएगा, और b s है तो यहाँ पे s, तो ये होगा साइन ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू एक्चुअली चाहिए ना, तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाउंड्री वैल्यू यूज करेंगे। नाउ यूजिंग द बाउंड्री वैल्यू, ओके। अब बाउंड्री वैल्यूज क्या है, ये वाली, तो y पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर पाई अपॉन 2 पुट करने वाले हैं, y पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू s, सॉरी हियर इज s साइन पाई अपॉन 2। तो वैल्यू साइन पाई अपॉन 2 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये 1 के बराबर s इंटू 1 इज 1 हो जाएगा, s हो जाएगा, सॉरी ये 1 इज इक्वल टू s हो जाएगा। अब s की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1। अब जाकर वो यहां पर पुट करने वाले हैं, y इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ x, 1 टाइम साइन ऑफ x इज साइन ऑफ x, सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x आ जाएगा रिजल्ट हमारा। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस जो है टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए, शूटिंग मेथड किस तरीके से सॉल्व की जाती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कोई भी नंबर गेस करोगे, ठीक है। वो आपने गेस कर लिया, सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाहे सी हो चाहे ए और बी हो, उनकी वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। उसके बाद जो आपने नंबर गेस किया हुआ है उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे और वही इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। आई थिंक ये बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड है जो शूटिंग मेथड है। तो ये एक न्यूमेरिकल टेक्निक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आई थिंक बहुत इजी है। इसमें आई थिंक ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।